नमस्कार। मैं नमिता गौरहा एमएड थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया में आज जो आपको पढ़ाना चाहती हूँ वह है ब्राह्मण शिक्षा। ब्राह्मण शिक्षा आपका जो ये टॉपिक है, हम यह कह सकते हैं कि संसार में किसी भी शिक्षा पद्धति की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि शिक्षा की जो पद्धति है उसमें निरीक्षण और अवलोकन से आज तक हमें यह पता चला है कि जिस शिक्षा को हम संपूर्ण शिक्षा मानते हैं वह हमारी प्राचीन शिक्षा, प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता पर आधारित है। किंतु भारत की शिक्षा में पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। प्राचीन शिक्षा का उदय वेदों के माध्यम से हुआ है। वेद भारतीय जीवन में स्रोत के रूप में माने जाते हैं। अगर प्राचीन शिक्षा में वेद की हम चर्चा करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो चारों वेद हैं ये कहीं ना कहीं हमारे कर्म कांड, ज्ञान कांड को प्रदर्शित करते हैं। ऋग्वेद जो होते हैं ये ज्ञान कांड को लेकर चलते हैं, ज्ञान की सारी चीज़ों का ये स्वरूप प्रदान करते हैं। वहीं यजुर्वेद जो हैं वो गद्य एवं पद्य के रूप में मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसमें मंत्रों की संख्या 663 होती है। सामवेद, सामवेद वह वेद होता है जिसमें मंत्रों को गाया जाता है। अथर्ववेद यह सबसे अंतिम वेद है। अथर्ववेद, अथर्ववेद अर्थात ऐसा वेद जो जादू टोना के माध्यम से हमारे संसार में विकसित हुआ। समाज विद्या है जो जीवन को चलाने के लिए सुचारू रूप से सामाजिक व्यवस्था के ऊपर निर्भर रहती है। प्राचीन काल से अगर हम देखें तो यह दोनों प्रकार की जो विद्या है वे अपने अपने स्थान पे कर्म एवं ज्ञान के माध्यम से अपना कार्य संपादित करती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एवं धार्मिक सारी भावनाओं को लेकर पराविद्या इन सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर चलती है। सत्य शरीर की सीमाओं के अंतर्गत मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य तक अपने इन सारे उपासना की चीज़ों को साथ लेकर चलता है। वहीं आपके अपरा जो विद्या होती है वह सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वेदों में अष्टांग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणम, ध्यान, समाधि एवं योग का वर्णन करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत की जो वैदिक शिक्षा में परा और अपरा जो विद्या है इसका अपना एक अलग स्थान है और यह एक मानव को देश काल और परिस्थिति के अनुसार यह संदेश देती है कि सादा जीवन और उच्च विचार भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है। वैदिक कालीन शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वह निम्नवत हैं। वैदिक कालीन शिक्षा भारतीय जीवन की सबसे मूलभूत शिक्षा मानी गई है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। इस सिद्धांत के आधार पर इसके कुछ उद्देश्यों को सामने लाया गया है, जिसमें प्रथम उद्देश्य के रूप में ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का समावेश। प्राचीन काल में आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखते हुए जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य शिक्षा द्वारा धार्मिक भावनाओं के विकास पर अधिक जोर दिया जाता रहा है। पठन पाठन के अलावा धार्मिक ग्रंथों की
अपने संस्कार में शामिल करना, साथ ही साथ संस्कार एवं यज्ञ, प्रार्थना, संध्या, व्रत आदि इसके स्रोत के रूप में कार्य करते रहे हैं। दूसरी इसकी उद्देश्य जो है वह चरित्र निर्माण। आध्यात्मिक विकास के साथ धर्म ग्रंथों को सीखना, पढ़ना, पढ़ाना के अलावा मानव के चरित्र निर्माण पर सबसे ज़्यादा जोर इस शिक्षा में दिया गया, जिसके अंतर्गत मनुस्मृति में भी कहा गया कि जो मानव का जीवन है वह ज्ञान और कर्म के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। चरित्र जो है वह उसके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। इस सिद्धांत के आधार पर इसके कुछ उद्देश्यों को सामने लाया गया है, जिसमें प्रथम उद्देश्य के रूप में ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का समावेश। प्राचीन काल में आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखते हुए जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य शिक्षा द्वारा धार्मिक भावनाओं के विकास पर अधिक जोर दिया जाता रहा है। पठन पाठन के अलावा धार्मिक ग्रंथों की अपने संस्कार में शामिल करना, साथ ही साथ संस्कार एवं यज्ञ, प्रार्थना, संध्या, व्रत आदि इसके स्रोत के रूप में कार्य करते रहे हैं। दूसरी इसकी उद्देश्य जो है वह चरित्र निर्माण। आध्यात्मिक विकास के साथ धर्म ग्रंथों को सीखना, पढ़ना, पढ़ाना के अलावा मानव के चरित्र निर्माण पर सबसे ज़्यादा जोर इस शिक्षा में दिया गया, जिसके अंतर्गत मनुस्मृति में भी कहा गया कि जो मानव का जीवन है वह ज्ञान और कर्म के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। चरित्र जो है वह उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। गुरु और शिष्य का संबंध आपस में बहुत ज़्यादा पवित्र होता है। व्यक्तित्व का विकास। शिक्षक छात्रों के चहुमुखी विकास के लिए कार्य करते हैं, जिसमें उसकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं उनके आत्म संयम को सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। व्यक्तित्व विकास में आत्म संयम, आत्मत्याग, विवेक के साथ ही साथ उनमें जो भी अच्छी आदतों को विकसित करना, जिसके माध्यम से उनके अपने व्यक्तित्व का निर्माण सरलता से हो सके, इस बात पर बल दिया जाता था। शारीरिक